मैडम जो बैठे हैं उपोषण पे, इन्होंने जो मेरे पे आरोप लगाया है कि सरपंच का पालतू कुत्ता करके। मैं एक नागरिक हूँ। मेरे को श्रावण बाड़ के पैसे फार्म भरा, लेकिन गोरे गांव में कोरे पठाया फार्म आधे, और 3,000 रुपये लिया मेरे से। किसने लिया, नाम बताने का प्रयास। लकेश कावड़े। वो जो झनक जो विषय है अपना का साथ दोस्त है वो, लेकिन दोस्त के हिसाब से हमने बोले कि ये जो काम चल रहा है अभी गांव में ये लकेश कावड़े ने जो अपना ये उपोषण का काम किया गलत है। अब इनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्या बताना चाहोगे आप गांव में जो उपोषण चल रहा है। लकेश कावड़े तो फेल है जी, उसका पूरा टोटल गलत है, गलत है। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। हाल ही में मैं मोहाड़ी ग्राम की जो है ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रह रहा हूँ। काफ़ी सारे जो आरोप है वह लगाए जा रहे हैं। एक तरफ उपोषणकर्ता की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर देखा जाए तो जनप्रतिनिधियों की ओर से आरोप लगाया जाए। हालांकि अब क्या है मसला क्या नहीं, लेकिन अभी हाल ही में हमने जो एक खबर प्रकाशित किए थे वहाँ पे जो है संबंधित गांव के एक नागरिक थे, उन्हीं का नाम जो है गूंज उठा था कमलेश पारधी, और कमलेश पारधी के ऊपर जो है काफ़ी सारे आरोप लगे गए थे। तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्या बताना चाहोगे आप जिस तरीके से आपके ऊपर आरोप लगाए गए थे। मैं मोहाड़ी ग्राम पंचायत ग्रामवासी हूँ, एक नागरिक हूँ और मतदाता हूँ। जो मैडम जो बैठे हैं उपोषण पे, इन्होंने जो मेरे पे आरोप लगाया है कि सरपंच का पालतू कुत्ता करके। मैं एक नागरिक हूँ और मेरा व्यवसाय डेकोरेशन का है और गांव में कुछ व्यवसाय करता हूँ, लेकिन सरपंच साहब हमारे प्रतिष्ठित नागरिक गांव के सरपंच है, उनसे मिलना जुलना और लोगों के काम करने के लिए उनके पास में जाना पड़ता है। लेकिन इन्होंने जो आरोप लगाए, इनका बिन बुरा का आरोप है ना। गांव के जो विकास कामों को अड़थड़ा दे रहे हैं मैडम और ये बैठे हैं, इनका वही व्यवसाय चलता रहता है। हम इनके बारे में मैं सर उनके जो आए थे वो झनकलाल जी विषय, उनसे बोलना चाहता हूँ कि वो खुद रुके थे और उस समय मेरे सहपाठी एक राजेंद्र बबलू पटले वो बस स्टॉप पे रुके, तो ऐसी चर्चाएं निकली। तो ये जो उन्होंने भी बोले कि जन कल्याण का काम हो रहा है, जो हो रहा है टांडा बस्ती का है, तो जहाँ रोड नहीं था जाने के लिए तकलीफ जाती थी। जो आकर है ये गोवर्धन पूजा है, वहाँ भरन भरा एक नंबर काम हुआ। दूसरी चीज़ उन्होंने जो मुद्दा उठाया था पुलिस पाटिल का, वहाँ 27 लोगों में मैं भी खुद था ना। वो जो लेखी परीक्षा हुई उसी समय निकाल सबके सामने हुआ, वहाँ का एक मैं सदस्य था, मैं तो खारिज हो चुका। लेकिन वो जो इनके आरोप है ना, उनको बोलना चाहता हूँ, ये जो पालतू कुत्ता बोलते हैं, इन्होंने मालूम है क्या, इसके पहले पैसे लेने का ही काम किया है इन्होंने। जो गोवाई टोला खंडनी का 5 लाख की खंडनी का, ये इनका व्यवसाय है। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो भी हमारे गांव के सरपंच नरेंद्र जी चौरागढ़ है, ये काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, विकासशील है और विकास के लिए बीच में अड़थड़ा ला रहे हैं। आप क्या बताना चाहोगे जिस तरीके से इनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे और इन्होंने हमसे संपर्क किया, संपर्क करने के बाद इन्होंने बताया कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। ये सही बात है। ये कैसा है कि कमलेश पारधी था वहाँ अपना वो अपने बस स्टॉप पे मेरे पांठली के सामने, और मैं था वहाँ पे। तो कमलेश पारधी ने भी बोला तो कैसा जनहित के लिए बोला है। वो जो झनक जो विषय है अपना कैसा दोस्त है वो, लेकिन दोस्त के हिसाब से हमने बोले कि ये जो काम चल रहा है अभी गाँव में ये लकेश कावड़े ने जो अपना ये उपोषण का काम किया गलत है। अभी हमारे जो सरपंच बॉडी है, सरपंच साहब ने अभी ये 2 साल में बहुत अच्छा काम किया, ऐसा काम होना चाहिए। और जो कमलेश पारधी के ऊपर भी जो गुनाह ये हुआ है, अभी बोले कि कमलेश पारधी वो पालतू कुत्ता, ये शब्द गलत है। उनको बोलना था तो व्यक्तिगत बोलना था, ऐसा है रिपोर्टर के सामने नहीं बोलना था। कि मेरा कहना ये है, और जो काम होएगा अच्छा होएगा। अभी जो काम हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। 5 साल पहले जो ये अपना मुठवा बोलते हैं हमारे गांव का, जो गैया खिलाते थे हम लोग, वो भी काम अच्छा हुआ है। अभी हर गांव, अभी हमारे हर ग्राम के जो रोड के काम हुए है वो भी अच्छे हुए हैं। जो गली से लेकर भी जो हाईवे तो छोड़ो, अपना जो बड़ी बड़ी रोड है वो भी अच्छे हुए, लेकिन जो बीच गली की है वो भी अच्छे काम हुए हैं। अच्छा काम होना चाहिए। लेकिन वो झनक विषय ने जो बताया कि कमलेश पारधी ने बोला वो गलत बात है। वो कैसा है बोला तो जनहित के लिए बोला है उसने। उनका तो कहना आ रहा था कि उन्हें बीच रास्ते में रोक के जहाँ तक के धमकी नहीं, धमकी किसी ने दिया नहीं। वो अपने घर के स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहा है कमलेश पारधी कि मेरे घर में 4 मिट्टी वो ये होना करके 4 ट्राली मिट्टी होना करके, ये नहीं बोल रहा है कि जनहित के लिए काम होना चाहिए।
वो भी झट रहा है, गाँव के लिए झट रहा है वो, हम भी झट रहे गाँव के लिए। गांव में जिस तरीके से उपोषण चल रहा है बेमुद्दत, कल जहां तक कि हमने सुनने थे कि प्रशासकीय यंत्रणा यहाँ पे आई थी और प्रशासकीय यंत्रणा ने उन्हें बार बार लेटर देकर अवगत कराया था। अवगत कराने के बाद उन्हें बताया गया कि हम कार्रवाई करते हैं, आप उपोषण पीछे ले लीजिए। उसके बाद में कहीं ना कहीं उन्होंने जो है वो उपोषण पीछे नहीं लिया और पीछे नहीं लेने की वजह से जो शासकीय यंत्रणा है उन्हें कहीं ना कहीं कैसा है, उन्हें उपोषण से उठवाना पड़ा। मेरा कहना ये है कि मालूम है कि जैसे भी गांव का जो विकास हो रहा है, अभी इनका कैसा है, प्रेशर कैसा है कि ये अपना जो अधिकारी लोग हैं कि प्रेशर में आगे करके कोई प्रेशर में नहीं, अपने हिसाब से काम कर रहे हो। हम ये जो काम कर रहे हैं, जो ग्राम पंचायत बॉडी काम कर रही है वो इलीगल काम नहीं कर रही, लीगली काम कर रही है। काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे थे, जिस तरीके से टांडा बस्ती रास्ता, पुलिस पाटिल भर्ती, एक तरफ देखा जाए तो अभी यहाँ पे मंडल अधिकारी कार्यालय भी है, मट्टी को भी लेके मामले उठाए गए थे। ये काम तो लीगली काम है ना, ये इसमें इलीगली काम नहीं है ना, ये तो सब हो चुके हैं काम, ये इनके रिजीम में भी हुई है, पहले भी हो चुके हैं, अभी भी जो हो रहे हैं वो लीगली काम हो रही है। उनका तो कहना आ रहा है कि जहाँ रास्ता जो है बनना चाहिए था वहाँ न बनते हुए कहीं और बनाया गया, मट्टी की जो है लीज परमिशन नहीं ली गई। सरपंच बॉडी ने ये देखे कि जहाँ दिक्कत है जाने के लिए वहाँ उन्होंने रोड बनाए। मेरे को ये बताओ, गाँव का विकास करने के जहाँ दिक्कत है वहाँ पे रोड बनाओ, जहाँ दिक्कत नहीं वहाँ मत बनाओ ना। यहाँ का रोड वहाँ उठा के लेके गए तो क्या दिक्कत है उसमें? इन लोगों को कैसा है प्रॉब्लम है? किस तरीके की प्रॉब्लम? जिस तरीके से आप बोल, ये मैं बोल रहा हूँ कि उपोषण वालों को प्रॉब्लम है कि जैसे कि हमारे जैसी गली में जाने के लिए दिक्कत है, तो यहाँ का जैसी रोड अगले जगह की रोड जैसी यहाँ उठा के ला तो क्या हो गया? गाँव का ही विकास हो रहा है ना। क्या लगता है आपको जिस तरीके से गांव में उपोषण चल रहा है, क्या बताना चाहोगे? देखो कैसा है, वो श्री राम मंदिर के परिसर में, अब वही परिसर में टांडा बस्ती का रोड बना है, वही परिसर में ना, जो ये गोवर्धन पूजा पुरातन काल से हमारा जन्म नहीं था यहाँ, वही सब अभी भी आप देखा थोड़ी देर मतलब आपका कहना ऐसा आ रहा है कि जो उपोषण कर रहे हो उपोषण बिना वजह बिना बुरा हुआ का आरोप है उनका आरोप, ये सिर्फ व्यवसाय बनाए ना, एक राजकीय द्वेष से कर रहे हैं ना, सरपंच को बदनाम करने के लिए। किस तरीके से राजकीय द्वेष हो रहा है गाँव में? कैसे नहीं करेंगे, तो उनके जो है सहपाठी उनको वो उसको बढ़ावा देते हैं, वो कहीं ना कहीं वो सरपंच को बदनाम करने के इसमें है। लेकिन जो गाँव का विकास हो रहा है, ये आज 10 महीने 11 महीने के अंदर में जो जितना हुआ कम से कम करोड़ से लेके, मतलब आपका कहना ऐसा आ रहा है कि गांव में विकास के काम इस रेजिम ने की और वो रेजिम जो पिछली बार की रेजिम थी वो उकसाने का काम करे सब? नहीं, वो रेजिम का नहीं बोलता, लेकिन अभी जो हो रहा है विकास के काम हो रहे हैं, एक नंबर काम हो रहा है। गाँव के रोड रास्ते करोड़ से लेके हुए ना, जाने की तकलीफ थी वो आज पूर्ण हुई है। इस तरीके से गांव में जो है उपोषण चल रहा है और उपोषण चलते समय गांव में अलग ही एक माहौल खड़ा हुआ है। खराब यानी अब ये जो उपोषण कर रहे हैं, ये ग्राम पंचायत के सरपंच के ऊपर में इन्हें कुछ ऑब्जेक्शन उठाए हैं। तो मतलब ये उपोषण चल रहा है, ये सही है या गलत है? ये तो मेरे ख्याल से गलत है। किस तरीके से गलत है आप बताना चाहो? जब गांव का विकास जो हो रहा है उसको अच्छे तरीके से होने तो देने को होना, लगे तो उनको सहयोग करने को होना। तो ये तो अच्छे काम में साली विघ्न डाल रहे हैं। मतलब अच्छे कामों में किस तरीके से विघ्न डाला जा रहा है बताओगे तो? यहाँ ये देखो, यहाँ पे भरण हुआ, अच्छा हुआ कि गलत हुआ? अच्छा ही हुआ ना, रोड बना, रोड नहीं था, जाने आने के लिए बहुत तकलीफ हो रही थी। उनका तो कहना आ रहा था कि एक इंसान के लिए सिर्फ रास्ता बनाएगा। ऐसा कैसा, एक इंसान है, वहाँ 2-3 मकान है, एक लिए अभी चलो हम दिखाते तुमको, एक आदमी है कि कितने आदमी है वहाँ, तो चलो। तो दर्शकों, ये थी यहाँ की व्यथा। दूसरी ओर देखा जाएंगे, हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है और वो काफ़ी वृद्ध है। क्या बताना चाहोगे जिस तरीके से गाँव में उपोषण चल रहा है? वो मेरे को श्रावण बाड़ के पैसे फार्म भरा, लेकिन गोरे गांव में कोरे पठाया फार्म आदि, और 3000 रुपये लिया मेरे से। किसने लिया? नाम बताने का प्रयास। लकेश कावड़े। आपके पास क्या प्रूफ है कि जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि श्रावण बाड़ के 3000 रुपये मेरे से लिए गए? हाँ, तो है ना, प्रूफ है ना। क्या प्रूफ है आपके पास? प्रूफ जैसा मैंने 3000 रुपये दिया तो कागज पत्र के लिए
तो मतलब आपसे पैसे लिया इस बात के समक्ष तो कोई होंगे? हाँ? नहीं, कोई नहीं थे। वो था उसके घर में ले जाके दिया, 3 बार आते था। क्या बोल के आपसे पैसे लिए गए? हाँ, श्रावण बाड़ के फार्मा बना देता हूँ करके पैसे लिया। तो अभी आपको श्रावण बाड़ योजना के पैसे मिल रहे हैं? अभी वो फार्मा गए, वे उसने नहीं दिया, फिर मैंने दूसरे से भरा। तो दर्शकों को यहाँ गोरे गांव से खुद आए फार्म पटवारी के जरिए से। तो दर्शकों यहाँ पे हमारे साथ बुजुर्ग जो है इंसान मौजूद थे। अब इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या बताना चाहोगे आप, गांव में जो उपोषण चल रहा है? लीकेज कावड़े तो फेल है जी, उसका पूरा पूरा टोटल गलत है, गलत है। किस तरीके से गलत है, किस तरीके से फेल है? ये जो कामकाज अच्छे हो रहे हैं और ये काम को वो अड़थड़ा ला रहा है, वो 100% से गलत कर रहा है। ये काम तो अच्छे हो रहे हैं ना, तो अच्छे काम में तो साथ देने को ना उसने, मगर जहाँ वहाँ उसके और इसके पहले भी उपोषण उसने किया था। बस इतनी ही बात है भैया। दर्शकों यहाँ पे जो शख्स मौजूद है, आप देख सकते हो जिस तरीके से यह चेयर पर बैठे हैं। मेरे कैमरामैन से मैं गुजारिश करूँगा कि वह कैमरा घुमाए। और इस गांव में जो है 13-14 दिन से जो उपोषण चल रहा था, वह उपोषण पर जो है लेकेश कावड़े तथा उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी कावड़े यह उपोषण पर बैठे थे। उनके ओर से काफ़ी एलिगेशन, काफ़ी आरोप लगाए जा रहे थे। तो यहाँ पे जो एक कमलेश पारदी नामक जो युवक है, उनके ऊपर भी काफ़ी आरोप लगाए जा रहे थे। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि सरपंच का पालतू कुत्ता, तो सरपंच का पालतू कुत्ता किस तरीके से हमें बोला कि इनका कहना आ रहा है। दूसरी ओर जिस तरीके से एक इंसान को रोका गया था, ऐसी भी बातें सामने आ रही है। तो जो जनक बिसेन, उनका नाम जिस तरीके से मेंशन हुआ था, उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया। अब क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, दरअसल हम साबित तो नहीं कर सकते। लेकिन इस गांव में जो उपोषण चल रहा है, काफ़ी सारे वाद विवाद जो खड़े हो रहे हैं। अब यह उपोषण करता एक तरफ, तो गांव की जनता एक तरफ। अब गांव में विकास के काम किस तरीके से होंगे, एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है दर्शकों। दूसरी ओर एक हमारे साथ में कम से कम 60-65 साल के जो है एक बुजुर्ग बाबा जी थे। उन्होंने बताया कि मेरे से 3000 रुपये लिए, श्रावण बाड़ के नाम पर 3000 रुपये लिए गए और 3000 रुपये लेने की बातें उन्होंने जो बताई है। अब क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, ये तो दरअसल हम साबित नहीं कर पाएंगे। दर्शकों अगले पार्ट में पार्ट 7 के साथ हम आपको बहुत ही जल्द ग्राउंड रिपोर्ट मोहाड़ी ग्राम की दिखाएंगे। दूसरी ओर सरपंच का क्या कहना आ रहा है, इस बात का भी हम खुलासा बहुत ही जल्द करेंगे दर्शकों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाहे।